नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मौर्य वंश से संबंधित इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हम आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास की 3 या 4 वीडियो हम डाल चुके हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश और मौर्य वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका सबसे पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। आपको पता है कि पाटलिपुत्रा में ही मौर्य वंश की राजधानी था और वो मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा जो बनी थी वो लकड़ी की बनी थी। किसकी बनी थी? लकड़ी की बनी हुई थी। ये पाटलिपुत्रा जो है वो लकड़ी की बनी हुई थी। इसका महल कहा जाता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। कौन से धर्म? बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्ति थे। और इसके जो मौर्य वंश के संस्थापक भी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था? आपको मालूम होगा कि अशोक जो है, अशोक ऐसा व्यक्ति था जिसने युद्ध को छोड़कर धर्म को अपनाया था। 261 ईस्वी में क्या होता है कि कलिंग युद्ध होता है और इस कलिंग युद्ध में इतने नरसंहार हुए। इस नरसंहार के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वह युद्ध नीति छोड़कर धम्म नीति को अपना लिया और इसने करुणा और के आधार पर उन्होंने अपने राज्य साम्राज्य का विस्तार किया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों को उल्लेख मिलता है? आपको पता है कि अशोक जो पहली बार ऐसा शासक था जिसने शिलालेख अभिलेख के माध्यम से उसने अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम करता था और इसमें उन्होंने 14 अभिलेखों का चर्चा मिलती है और उन 14 अभिलेखों में अलग अलग चीज़ों की चर्चा मिलती है। यहाँ पर देखना है कि आपको कह रहा, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो कहेंगे दूसरा मुख्य अभिलेख में। किसमें? दूसरा मुख्य अभिलेख में इसकी चर्चा, इसकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? आपको मालूम होगा कि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे और सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का अशोक ने करवाया था। तो यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख है इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ध्यान देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुम्नी देई स्तंभ अभिलेख। कौन सा? रुम्नी देई स्तंभ अभिलेख। इसका आंसर हो जाएगा ये रुम्नी देई स्तंभ अभिलेख। फिर आपको 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा दक्कन की विजय प्राप्त किया था? यानी कौन से इसमें से कौन सा ऐसा मौर्य राजा है जो दक्कन पर भी उसने विजय प्राप्त किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा राजा था जो दक्षिण भारत में मध्य भारत जो दक्कन का क्षेत्र मतलब दक्षिण भारत जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, उस क्षेत्र तक इसने अपना विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था?
आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, और कहा जाता है चाणक्य के बारे में कि चाणक्य जो है अर्थशास्त्र नामक किताब लिखे थे। तो यहाँ पर कह रहा है चाणक्य का बचपन का नाम क्या है, तो चाणक्य का बचपन का नाम है विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम है विष्णुगुप्त। इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आए थे? आपको पता होगा कि मेगास्थनीज जो है इंडिका नामक किताब लिखा था। कौन सा किताब? इंडिका नामक किताब लिखा था। तो यहाँ क्वेश्चन है किसके दरबार में आया था, तो कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। अगला है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी करने के लिए इसमें से कौन सा दंड दिया जाता था? आपको अभी भी टैक्स लगता है, कर लगता है, तो कहा जाता है कि मौर्य काल में टैक्स को जो छुपा लेता था उसको किस प्रकार की दंड दी जाती थी? तो टैक्स को छुपाने वाले को मृत्यु दंड की सजा मौर्य काल में दिया जाता था। चलिए, अब 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? क्या कहेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख जो था वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था? आपको मालूम है कि अशोक ने खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, इन सभी लिपियों में इसने अभिलेख का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर कह रहा अशोक की अभिलेख खरोष्टी लिपि में कौन सा अभिलेख मिलता है? तो यहाँ पर कहेंगे इसका नंबर हो जाएगा 3। शाहबाजगढ़ी में एक अभिलेख है, वहाँ के अभिलेख में इसे खरोष्टी लिपि में इसका मिलता है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य का कई नाम आता है, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और पॉलीब्रूथस, ये सभी जो है कि आपको चंद्रगुप्त का नाम ही है। तो करें निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया है? और इसमें से कौन सा इतिहासकार है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच में भेंट का बात लिखी है? तो यहाँ पर इसका आपको कहेंगे जस्टिन ने। कौन था? जस्टिन ने इनके बारे में बताया था। आपको पता है कि सिकंदर का एक सेनापति था सेलुकस निकेटर, और सेलुकस निकेटर और सिकंदर के बीच में मौर्य के बीच में युद्ध होता, चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध में, और सेलुकस निकेटर की बेटी थी कर्नेलिया या कहीं कहीं हेलेना मिलता है, तो उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया गया था। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? यानी इसमें से कौन सा अधिकारी है जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं हुआ करता था? तो कहेंगे अग्रहारिक जो है मौर्य प्रशासन का भाग नहीं हुआ करता था। अगला है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? सीता एक भूमि हुआ करता था, यानी जो सरकारी भूमि होता था उसको सीता भूमि कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकीय भूमि, यानी राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहते थे? सीता कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, रजुक क्या थे? तो रजुक जो है कि मौर्य वंश के अधिकारी थे। मौर्य वंश के अधिकारी को रजुक कहा जाता था। चलिए, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आपको पता होगा कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। और पहली बार दिल्ली में देखा था टी फैन थाइलर ने। किसने देखा था?
टी फैन थैलर ने। क्वेश्चन आएगा अशोक के शिलालेखों को पहली बार देखा किसने? टी फैन थैलर ने। लेकिन पहली बार आपको इसको पढ़ा किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ये ब्रिटेन के व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप, इसने जो है कि पहली बार अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? आपको इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम लिखा गया है। तो यहाँ पर कहेंगे मास्की अभिलेख में। मास्की और गुर्जरा अभिलेख है, तो मास्की का लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक इंगित किया गया है। आगे है गांव के शासन को शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? यानी गांव में पंचायती राज की व्यवस्था या माध्यम से संचालित करने का शुरुआत किसने किया था? तो इसका आपको जान लेना है कि ये जो काम किया था सबसे पहले मौर्यों ने किया था। किसने? मौर्यों ने। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश के अंतिम राजा विद्रथ को माना जाता है, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। आगे वह स्थान जहां पाक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चलता है। कह रहा है कि प्राक यानी प्राचीन अशोक की ब्राह्मणी लिपि का पता चलता है। यानी कौन से ऐसे अभिलेख है जिसमें अशोक ने ब्राह्मणी लिपि में लिखाया था? तो कहते हैं यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा अनुराधापुर अभिलेख में। कहाँ? अनुराधापुर अभिलेख में। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था? आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुम्नीदेई अभिलेख। कौन सा हो जाएगा? रुम्नीदेई अभिलेख में जो है इस परंपरा का पता चलता है। अगला उदयन जो है वो बता की दंत कथा संबंधित है। आपको पता है कि उदयन ही ने पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन। अगला क्वेश्चन है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो कहेंगे सारनाथ की जो स्थापना किया था वो अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। यानी कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया था? तो यहाँ पर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। कौन सा? भाब्रू स्तंभ में अशोक ने जो है खुद को अपना सम्राट बताया था। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक के सारनाथ पिलिक के धर्म चक्र में कितनी तिलियां हैं? यानी जो हमारे ध्वज है उसके ध्वज में जो एक चक्र है उस चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो कहेंगे उस चक्र में 24 तिलियां हैं। कितनी? 24 तिलियां हैं। कह रहा है वह कौन सा मंत्री था जिसने उत्तराधिकारी की लड़ाई में अशोक की उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता किया था? यानी यहाँ पर कौन सा मंत्री थी जिसने उत्तराधिकारी की लड़ाई में अशोक को सहायता किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राधा गुप्त। राधा गुप्त। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राधा गुप्त। अगला क्वेश्चन है अशोक के बाद मौर्य सम्राट पश्चिमी धर्म और पूर्वी दो भागों में बट गया। बाद के किसी मौर्य राजा के शासक में ये दोनों भाग फिर से मिला लिए गए। यानी क्या होता है कि अशोक के बाद उसकी मौर्य वंश के साम्राज्य जो है कि दो भागों में बट गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से आपको एक कर दिया गया। तो किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी संप्रीति इसका नाम था, इसने किया था। अगला इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट और अशोक द्वारा बनवाया गया था? यानी अशोक द्वारा बनवाया गया
ईंटे से निर्मित कौन सा था? तो इसका आंसर होगा सांची का स्तूप। कौन सा? सांची का स्तूप।